तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 13.3 जिसमें हमारा दिया है क्या माध्यक अथवा इसी को हम बोलते हैं क्या माध्यिका। तो हमें माध्यक अथवा माध्यिका को ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। माध्यक एक ऐसा मापक है, माध्यक एक ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का प्रेक्षण देता है। तो देखिए क्लास 9th में आपने माध्यक को पढ़ा होगा। केंद्रीय प्रवृत्तियों का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का प्रेक्षण का मान देता है। तो इसमें देखिए ये सूत्र हमने 9th में देखा था। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए इसमें दो टाइप के आंकड़े रहेंगे, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत आंकड़ों में यहाँ देखिए डैश नहीं लगता, पहले तो आप उनकी पहचान देख लीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ों में ये डैश नहीं लगा होता है। और वर्गीकृत आंकड़े जैसे यहाँ पर ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, इनमें डैश लगा रहता है। तो आपको ये क्लियर ही हो गया होगा अवर्गीकृत और वर्गीकृत में अंतर क्या है। तो अवर्गीकृत पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते हैं अथवा माध्यिका, और फिर इसके बाद हम उस वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और माध्यिका निकालते हैं। तो अवर्गीकृत का पहले देख लीजिए कि इसमें हमें देखिए प्रेक्षणों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करना पड़ता है, और फिर उनमें से आंकड़े हमारे विषम हैं तो माध्यक हमारा n+1/2 वह प्रेक्षण होता है, अथवा आंकड़े सम हैं तो माध्यक का n/2वां पद और n/2 + 1वां पद प्रेक्षणों का औसत माध्य ही हमारा क्या होता है, माध्यक होता है। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है एक परीक्षा में परीक्षार्थी 100 हैं जिसमें से 50 अंक देते हैं। तो ये प्राप्तांक दिया है 20 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, 29 अंक पाने वाले 28 हैं, और 28 अंक पाने वाले 24 विद्यार्थी, 33 अंक पाने वाले 15, 42 अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी, 38 अंक पाने वाले 4, 43 अंक पाने वाले 1 और 25 अंक पाने वाले 20 विद्यार्थी हैं। तो इनका जो हमें माध्यक बन के आता है, तो हमें माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम हमारा क्या कहलाता है, बढ़ता क्रम, अथवा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को हम क्या बोलेंगे, घटते क्रम, घटता क्रम। इस प्रकार से पहले हमें डाटा को अरेंज करना होगा, और फिर इसके बाद हमें जो सूत्र रहेंगे, फर्स्ट सूत्र हमारा रहेगा यदि आंकड़े n = क्या आता है, एक विषम आंकड़ा आता है, जैसे 3, 5, 7 इस टाइप से। तो हमारा विषम के लिए सूत्र रहेगा माध्यक = माध्यक अथवा इसी को माध्यिका बोलेंगे, सूत्र रहेगा n+1/2 व पद।
तो हम देखेंगे यहाँ जो विषम में बस केवल एक जोड़ के उसका हाफ कर दीजिए तो वह उसका माध्यक निकल आएगा और जो पद हो वही आंसर हो जाता है। दूसरा है, यदि आंकड़े n इज इक्वल टू क्या हो, सम हो, 2 4 6 8 सम पद हो तो माध्यक हमारा माध्यक का सूत्र हो जाएगा n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद और दोनों का जोड़ करके क्या कर दें 1/2। ये हमारे दो सूत्र रहेंगे विषम और सम के लिए, सम पद के लिए, और दोनों ही अवर्गीकृत आंकड़ों में यूज होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों में यूज होंगे। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमारा जो सूत्र है वो दूसरा है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक, पहले हम सूत्रों को आपको समझाए दे रहे हैं आंकड़ों के लिए माध्यक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सूत्र सभी पता होना चाहिए। तो वर्गीकृत के लिए माध्यक का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे स्मॉल f इंटू क्या रहता है H। ये हमारा फार्मूला रहेगा और इसी से हम सभी चीज़ें निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए यल आपको पता ही होगा, जो माध्यक वर्ग रहेगा उसी से जो उसकी निम्न सीमा रहेगी उसी को हम यल लिखते हैं। यन हमारा कुल आंकड़े होंगे और कुल आंकड़ों में से n/2 हम पहले ज्ञात करेंगे और CF, F और H। चलिए क्वेश्चन को हम लेके आपको ये चीज़ें क्लियर किए देते हैं वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत दोनों आंकड़ों के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्राप्तांक 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25 और विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले इन्हें हमें आरोही क्रम में क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा और उनकी बारंबारता सारणी। तो देखिए ये हमारे जो 20, 29, 28 ये किसी भी क्रम में दिए थे तो इनको हमें 20, 25 आरोही क्रम, फिर 28, फिर 29, फिर 33, फिर 38, फिर 42 और 43 इस प्रकार से आंकड़ा रहेगा। और इनकी जो बारंबारताएँ 20 में 6 थे और 25 में हम देखेंगे तो 25 में ये 20 दिया हुआ है तो 25 के सामने हम 20 लिखेंगे। इस प्रकार से हम आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि ये आंकड़े यहाँ पे दिए हैं आपको, ये क्रम में नहीं। पहले देखिए 20 में 6 दिया है, फिर ये 29 दिया है, तो हम इसको नहीं लिख के बल्कि 25 लिखेंगे। इसी प्रकार से इन आंकड़ों को पहले आपको व्यवस्थित करना होगा। और यहाँ बारंबारताओं का योग टोटल कितना आ रहा है 100। तो बारंबारताओं के योग से हमें पता चलता है, चूँकि ये एक अवर्गीकृत आंकड़ा है तो n इज इक्वल टू 100 अर्थात ये समपद है। तो समपद के लिए हम कैसे निकालेंगे ये देखिए यहाँ पर। इसके लिए हमें माध्यक जो निकलेगा n/2 वह पद, फिर n/2 प्लस 1 वह पद और दोनों का माध्य निकालना होगा। अर्थात हम पहले इन बारंबारताओं को संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता कुछ देखिए इस प्रकार से बनती है। ये हमारा पहला, ये विद्यार्थियों की संख्या 6 और 6 में फिर हम इस दूसरे आंकड़े 20 को जोड़ते हैं और यहाँ पर ये क्या हुआ 26।
फिर 26 में ये 24 को हम यहाँ जोड़ेंगे, ये 50, फिर 50 में हम ये 28 को जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 78, फिर 78 में 15 को जोड़ेंगे 93, फिर 93 में 4 को जोड़ेंगे 97, फिर 97 में 2 को जोड़ेंगे 99, 99 में 1 को जोड़ेंगे तो 100। ये संचयी बारंबारता में यहाँ पे हमें ये टोटल योग बताता है। अब देखिए हमें इसको निकालने के लिए प्रोसेस क्या रहेगी। 100 का आधा क्या हुआ, 51वां परीक्षण, जो कि क्या होगा 28 होगा, और 50वां परीक्षण 28 होगा सॉरी, और 51वां परीक्षण यानी n/2 + 1वां 29 होगा, और दोनों का जोड़ बटे 2 करेंगे तो ये 28.5 आता है। ये पूरा प्रोसेस हुआ अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए। अब आइए अब हम वर्गीकृत आंकड़ों को सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, तो समझते हैं। तो हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है 13.3 का पहला है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो ये देखिए मासिक खपत दिया है और ये उपभोक्ताओं की संख्या दी है। इसमें माध्य और बहुलक, तो माध्य और बहुलक आप पहले निकाल चुके हैं, इसमें हम केवल माध्यक आपको निकालना बता देते हैं और माध्य और बहुलक आप अपने से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंकड़े ये दिए हुए हैं और उपभोक्ताओं की संख्या भी दी हुई है। तो आइए हम निकालते हैं। इसके लिए एक हमें पहले टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल है और ये मासिक खपत दिया है और इधर उपभोक्ताओं की संख्या दिया है। तो संचयी बारंबारता बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाली बारंबारता रहती है इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 4 में ये इसमें जो ये सेकंड वाली है तो इसमें हमें देखिए इसको जोड़ना पड़ेगा और फिर जोड़ करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 5 4 ये क्या होगा 9, फिर 9 और 13 ये यहाँ इसके साथ जुड़ करके यहाँ पर आता है। तो 13 और 9 जुड़ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 22, फिर 22 में ये 20 जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 42। इस प्रकार हमें ये पूरा बनाना पड़ता है। और 42 में ये 14 जुड़ेगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 56 हो जाएगा, और फिर 56 में 8 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 में ये 4 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो अंत में हमारा जो मान आया यहाँ पे इसको हम सिग्मा करके हम जोड़ भी सकते हैं। सिग्मा FI हमारा क्या आता है, ये 68 ही आता है। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर योग को बता रहा है। तो फाइनल हमारा जो n है यहाँ पर चाहे आप इसको ले लीजिए और चाहे इन सब का जोड़, ये दोनों बराबर ही आएगा। n हमारा क्या आया है 68 आया है। तो अब हम इससे संचयी बारंबारता आ गई है तो हम n हमारा 68 आया है, इसका अर्थ है कि ये हमारी सम है। तो जो इसका n वां पद होगा यानी कि माध्यक, तो माध्यक इज इक्वल टू n/2 होता है फार्मूला, है ना। तो n/2 के लिए 68/2 इक्वल टू क्या होगा 34वां पद होगा। चूँकि वर्गीकृत आंकड़े तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। और 34वां पद देखिए यहाँ पर 34वां पद किसके मध्य में आएगा। तो 34वां पद हम यहाँ देखते हैं संचयी बारंबारता में, ये 34वां 22 और 42 इन दोनों के मध्य में फंसेगा। ठीक 22 और 42 के मध्य में।
तो देखिए 34वां पद किसके पास में पड़ता है, 42 के पास में है कि 22 के पास में। तो ये आप देख पाएंगे कि 42 के ज़्यादा निकट है। तो हम इस वाली सीरीज को, ये वाली सीरीज को हम क्या करते हैं, यहाँ से चुन लेते हैं। पूरे ही सीरीज को हम इस प्रकार से ऐसा ब्लॉक कर लेंगे। ये मैं ब्लॉक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए ये 42 के हम सामने वाला ये 20 फंस रहा है, यहाँ 125 और 145 फंस रहा है। तो माध्यक निकालने के लिए हमारा ये जो यल होगा ये क्या होगा, 125 हो जाएगा। और इसके जो सामने का होगा इसमें से हम, ये हमारा एफ को बताता है। तो यहाँ पर ये जो 20 है ये क्या होगा, स्मॉल एफ जो है, तो ये 20 हो जाएगा। देखिए एक एक चीज़ों को अच्छे से इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको कहीं पे दिक्कत न जाए, और आप पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिए तो ही आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए हमारा n/2 को आप समझ ही गए हैं कि कितना होगा, ये होगा हमारा 34। और यहाँ पर इसके पहले इस वाली संचयी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, कम्युलेटिव फैक्टर। तो जो हमारा ये आता है मुख्य, इसके पहले वाली अर्थात ये 22 को हम यहाँ पर क्या लेंगे, CF लेंगे। पूरी CF की सारणी है, तो जो सेलेक्ट होता है उसी के हम पहले वाले को हम क्या लेते हैं, CF लेते हैं। F भी आपको क्लियर हो गया। और H देखिए ये 65 से 85, 85 से 105, तो H हमारा कितना हो रहा है, H हमारा इसमें यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, H हमारा क्या है, 20 है। अब आपको सभी मानों को सूत्र में रखना होगा। तो देखिए सूत्र हमारा माध्यक का सूत्र क्या होगा, माध्यक का सूत्र हो जाएगा L + n/2 माइनस CF, और इसके डिवाइड में रहता है स्मॉल f, इनटू में क्या होता है, इनटू में होता है h। तो इन सभी मानों को अब हम रखते हैं, तो यहाँ पे पाते हैं कि माध्यक जो है वो होगा 125 प्लस n/2 हमारा क्या था, ये था 34, माइनस CF आपको यहाँ बता दिए थे कि ये हमारा CF है, तो ये हो जाएगा क्या, 22, यहाँ पे आ गया है माइनस में 22, और फिर ये बटा में देखिए दिया है F, तो F हमारा कितना हो जाएगा, यह भी आप देख लीजिए, ये इसी के सामने वाला लिया जाता है अर्थात 20 होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 20, और H आपका कितना हो जाएगा, H भी आपका 20 ही है। तो यहाँ पर ये माध्यक के सूत्र में हमने मान रख दिया। ये 20 से 20 को आप काट दीजिए, तो 125 प्लस 34 में 22 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 137, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, माध्यक बन जाएगा। तो माध्यक देखिए बहुत ही आसान है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और माध्य अर्थात हमारा x बार, ये आप खुद से लगाएंगे इसमें, और माध्य का कैलकुलेशन आपसे बनता ही होगा। और बहुलक हमने अभी जस्ट समझाया अर्थात z, तो z को भी आप निकाल लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर अब हम
सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। इसमें देखिए ये माध्यक पहले से दिया हुआ है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, ये परीक्षा में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इस बारंबारता में x और ये y दिया है और इन्हीं का हमें मान ज्ञात करना है। माध्यक देख लीजिए, ये पहले से दिया हुआ है 28.5 है। तो यहाँ एक बात आप ज़रूर समझ लीजिए, ये जो 60 दिया हुआ है ये हमारे सभी बारंबारताओं का योग है, अर्थात n दिया हुआ है। n हमारा यहाँ पर क्या है, 60 है। आइए इसे हम एक टेबल से बना करके समझते हैं कि हमारा CF कैसे निकलेगा। तो ये हमारा ये टेबल वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता। तो CF को हम पहले निकालेंगे, संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फैक्टर। तो ये 5 आ जाएगा और फिर इसके बाद 5 में हम यक्स को, देखिए फर्स्ट वाला तो वही रहता है, इसके सामने इसके बाद फिर इसमें इसको हम क्या करते हैं, ये 5 और ये प्लस क्या होगा यक्स, और इसका जो जोड़ आता है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसा 5 प्लस यक्स। फिर इसमें इस डाटा में हमें ये 20 को जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 5 ये जुड़ के 25 प्लस यक्स, फिर 25 और 15 40 प्लस यक्स, फिर 40 और यहाँ ये देखिए बाई भी आए, तो 40 प्लस यक्स प्लस बाई हो गया। फिर यहाँ इसके साथ जुड़ेगा तो 45 यक्स प्लस बाई, और ये सब का जोड़ कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 60। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता हमारी क्या आ गई है, टोटल 60। अब इसमें आइए हम टोटल निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक का सूत्र हमारा, माध्यक इक्वल टू सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF और डिवाइड में स्मॉल f इंटू h। तो देखिए माध्यक हमारा 28.5 इसमें दिया हुआ है, प्लस L। तो L हम किसे लेंगे, इसके लिए टेबल में देखिए 60 का आधा हमारा कितना क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले n/2 निकालना पड़ेगा, जो कि 60/2 अर्थात क्या होगा, 30 होगा। तो 30 हमारा देखिए किस श्रेणी में आएगा, तो 30 यहाँ 40 और 25 ये जो दो संख्याएं हैं इसमें हम लेते हैं, तो ये हमारा बीच का 30 इसी में ये 25 के निकट होगा। तो हम इसी में से इसको, ये हमारी ये मेन लाइन हो जाएगी, इसको हम इस लाइन को डॉटेड किए लेते हैं, और इसी लाइन से देखिए हम सब कुछ निकालेंगे यहाँ पर। तो ये थोड़ा सीधा नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ समझिए, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ये L हमारा अच्छे से नहीं यार, ये हो जाएगा हमारा 20 क्या होगा L। और बारंबारता में F भी हमारा कितना है, F भी हमारा ये क्या है 20 ही है। और इसके पहले वाली जो ये होती है 5 प्लस x, ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और h हमारा देखिए 10 से 20, 20 से 30, h हमारा कितना होगा, h हमारा आ जाएगा 10। और इन अब सभी मानों को हम सूत्र में रखेंगे, तो L का मान हमारे क्या है 20 आया था, n/2 क्या है, n हमारा टोटल 60 था, तो 60/2 अर्थात क्या होगा 30, माइनस CF का मान हम सारणी से देखेंगे 5 प्लस x है, तो इसको हम यहाँ 5 प्लस x लिखेंगे, और डिवाइड बाई F हमारा कितना है, F हमारा ये 20 है,
तो इसको भी हम रखेंगे इंटू एच। एच हमारा देखिए, एच हमारा 10 से आगे बढ़ रहा है, तो ये 28.5, ये 20 और ये देखिए ये 10, ये कट जाएगा हमारा 10 दूना ये 20 और यहाँ पर ये आ जाएगा 30 -5 माइनस x बटा ये 2 हो जाएगा। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 28.5 इक्वल टू 20 और यहाँ पर देखिए ये 20 को हम चाहे पक्षांतरित कर लें इधर, तो इसको हम डायरेक्ट पक्षांतर ही कर लेते हैं, तो ये इधर माइनस हो जाता है और इधर इक्वल टू में हमारा ये पूरा पद बच जाएगा। तो 30 में 5 को घटा देंगे 25 माइनस x बटा 2, 25 माइनस x बटा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 28 में ये 20 को घटाएंगे तो ये 8.5 आ जाएगा और यहाँ पर ये 25 माइनस x बटा ये क्या कर लेंगे 2। इसका अब हम तिर्यक गुणा करेंगे बटे 1 करके, तो 8.5 का ये क्या हो जाएगा गुणा होगा तो ये 17 आ जाएगा। ये 25 माइनस x, अब x को हम पक्षांतरित कर लेंगे और 17 को इधर, तो x इज इक्वल टू 25 प्लस क्या होगा 17 होगा। तो x का मान फाइनल हमारा कितना आ जाएगा 25 और प्लस 17। तो देखिए x का मान हमारा एक आंसर आ चुका है 8 आ चुका है यहाँ पे, और अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे कि x का मान ये क्या है 8 आ चुका है, और हमें y का मान ज्ञात करने के लिए देखिए लास्ट में जो आया हुआ है, पहले हम सारणी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए 45 प्लस x प्लस वाई, ये अंतिम वाला जो मान आया इन सब का जोड़ ये क्या दिया है 60 दिया है। तो हम 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60 इसको हम लेंगे, तब चल के हमारा 45 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल क्या दिया है 60, और हम x का मान यहाँ पे रख देंगे। तो ये x का मान 8 आया है, तो y का भी मान निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, और 53 को उधर हम पक्षांतरित करेंगे तो 60 माइनस में 53 आएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 7। तो एक हमारा यहाँ पे आंसर होगा 7। तो अब लास्ट में हमारा x इज इक्वल टू 8 आया और y इज इक्वल टू क्या आया 7 आया। यही हमारे क्या होंगे दोनों मान होंगे, और यही हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आय आवंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आय परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ये हमारा दिया हुआ है टेबल। 20 से कम 2, 25 से कम 6, 30 से कम 24, 35 से कम 45। तो देखिए 20 से कम फिर 25 से कम, मतलब अंतर कितना दे रहा है 5 का दे रहा है, 5 का अंतर दे रहा है। यहाँ देखिए सबसे पहले कि हमें जो है तो डायरेक्ट मान दिए गए हैं लेकिन वर्ग अंतराल नहीं दिया है, कि चूँकि इसे वर्गीकृत में हमें बदलना पड़ेगा इस टेबल को। और यहाँ पे सीधा 25 से कम 2 हैं पॉलिसी धारक,
20 से कम 2 हैं। 20 से कम अगर हम लेंगे तो ये 5 कम यानी 15। 15 से 20 आएगा। 15 से 20 2 ही हैं। और 25 से कम में ये 6 दिया है। इसका अर्थ ये है कि इस 6 में ये 2 भी सम्मिलित हो गए। 25 से कम भाई 20 वाला भी आ गया, 15 वाला भी आ गया। तो इसमें दो दो मिक्स हैं। ये देखिए, तो यहाँ से हमें ये पकड़ में आता है कि संचयी बारंबारता दी हुई है। तो इसमें से हमें मुख्य बारंबारता को निकालना पड़ेगा। तो इसमें इन सबको हम आगे वाले टर्म में घटाते चलें तो हमें एक सारणी मिलेगी। आइए इसे हम निकालते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सारणी बनाई हुई है। तो मुख्य बारंबारता पहले 20 से कम 15 और 20 ये लेंगे अंतराल, फिर 20, 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ऐसा करके हम लास्ट तक ले लेंगे। हमें संचयी बारंबारता पहले से दी है जिसका योग क्या है 100। तो इसमें से हम मुख्य बारंबारता को निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहले 2 और फिर 4 में हम 2 को घटाएंगे तब ये आएगा। फिर ये 24 में 6 को घटाएंगे 18, फिर 45 में ये हम 34 को घटाएंगे 21, फिर 78 में 45 33, फिर 89 में 78 घटा लेंगे। या आप घटा घटा करके पूरे मानों को निकाल लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा। n हमारा कितना दिया है 100। तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। 50 कहाँ और कहाँ के बीच में फंसेगा, ये 45 और 78 के बीच में फंसेगा। तो देखिए हमारा जो नज़दीक होगा हम उसी को चुनेंगे। तो मेन हमारा ये देखिए 50 50 आ रहा है। तो 50वां पद हमारा देखा जाएगा तो यहाँ पे 45 और 78 के ये बीच में फंस रहा है। ठीक, तो देखिए अब हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे। क्योंकि हमें मेन एफ जो मध्य का निकालना होता है। तो मध्य का भाग अब 45 और 78 के बीच में, तो हम डाटा को गिन लें कि हमारे पास डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो 4 इधर के और 4 इधर के कट कर लीजिए और ये बीच वाला भाग अर्थात 78 वाला क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा। तो 78 के सामने की बारंबारता हम देखेंगे और एक ये, तो ये सामने सामने वाले हैं। तो 78 हमारा ये आ गया। तो 78 के पहले वाले से इस यहाँ से हम क्या लेंगे, CF लेंगे। 78 के सामने वाले से हम क्या लेते हैं, ये हम यहाँ पर EF लेंगे। और इसके हम पहले वाला ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर L होगा। तो आइए हम माध्यक के सूत्र को लिखते हैं और सूत्र में हम सभी मानों को फिट करते हैं। तो हम पाते हैं कि हमारा जो माध्यक होगा वो कितना, यल हमारा 35 हो जाएगा प्लस n/2 हमारा क्या होगा, ये तो 50 यानी 100 का आधा। n हमारा 100 है, 100 का आधा 50 हो जाएगा। और CF हमारा क्या होगा, 45 होगा डिवाइड बाई F हमारा क्या है 33 है। सारणी में मैंने आपको बता दिया है। और H हमारा 5 से करके बढ़ रहा है। तो ये 35, 50 में 45 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। 5 गुणे 5 बटा 33 ये आ जाएगा 25। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, माध्यक 35 प्लस 25 बटा में क्या आएगा 33। 25 में 33 का हम भाग करेंगे, 35 प्लस 0.76 क्या आ जाएगा 35.76, जो कि हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है चौथा। तो चौथे नंबर में क्वेश्चन में हम देखते हैं कि
चौथा नंबर ये दिया है, एक पौधे को 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों में निम्नलिखित सारणी के रूप में है। तो ध्यान से इस आंकड़ा को देखिए, 118 से 126, फिर 126 न देखिए 127 से 135 दिया, फिर 135 से आगे 136 दिया। तो यहाँ पर आंकड़े हमारे क्या हो रहे हैं, ये सतत आंकड़े नहीं हैं, इनको असतत आंकड़े बोलेंगे, क्योंकि ये 126 से यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ 126 से शुरू होना चाहिए, बट ये 127 से है, तो इनका डिफरेंस एक है। तो हम क्या करेंगे, एक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो 0.5 0.5, तो एक लोअर लिमिट ये 118 में हम 0.5 को घटाएंगे और अपर लिमिट 126 में 0.5 को जोड़ेंगे। ऐसे करके हम सतत आंकड़ा बनाएंगे। तो देखिए 118 में 0.5 को इधर घटा दो, 0.5 को इधर जोड़ दो, तो आपका ये सभी क्या हो जाएगा, सतत बन जाएगा। तो ये 117.5 और ये 126.5 हो जाएगा, और फिर इसमें जब घटाएंगे तो ये 126.5 आ जाएगा, और ये इसमें जोड़ेंगे तो 135.5 हो जाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि असतत टाइप का है, पहले सतत बनाना होगा, फिर इसके बाद ही आपका मान आ पाएगा, नहीं तो आपका ये पूरा गलत हो जा सकता है पेपर में, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। तो सारणी एक हमने बनाया है, जो कि इसको हमने सतत टाइप का पहले कर लिया है, तो 117.5 से 126.5, और बारंबारता दी हुई है, संचयी बारंबारता हम निकाल लेंगे। ये 3, फिर इस 3 में ये 5 जुड़ जाएगा तो 8, 8 में 9 जुड़ जाएगा 17, 17 में 12 जुड़ा 29, 29 में 5 जुड़ा 34, 34 में 4 जुड़ गया 38, और 38 2 40। तो टोटल हमारा सी एफ क्या दिया है, 40। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है हमारा, 40। 40 का आधा करेंगे तो यहाँ हमें सीधा सीधा बीच का ले लें, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़ा दिया, 3 इधर छोड़ो और 3 इधर, ये 29 सीधा सीधा। तो यहाँ पर ये 29, और इसी के सामने ये क्या दिया है, 12, तो 12 हमारा स्मॉल एफ हो जाएगा। 144.5 हमारा ये क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा, कट जाता है, और इसके पहले वाला हमारा ये इसमें से सी एफ काउंट हो जाएगा कि ये 17 है। तो आइए हम संचयी बारंबारता को कैलकुलेट करते हैं। तो संचयी बारंबारता, और जिसमें से हमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक का सूत्र हम देखते हैं, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, सूत्र बार बार लिखने से याद हो जाएगा आपको, बटा एफ इंटू क्या होगा, एच। तो यहाँ पर यल देखिए, यल हमारा क्या होगा, 144.5, और n/2 ये टोटल 40 दिया है, 40/2 माइनस सी एफ 17, अभी मैंने आपको टेबल में बताया है, और एफ हमारा क्या हो जाएगा, 12 इंटू एच, हमारा सारणी जो है तो 9 9 से क्या हो रही है, आगे जा रही है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 144.5, और ये आ जाएगा 20, तो 20 माइनस 17/12 इंटू क्या होगा, 9। तो आगे हम करते हैं तो 144.5 प्लस ये हो जाएगा 9/9 में आ जाएगा 4, सीधा सीधा किए देता हूँ, और ये आ जाएगा 2.25 प्लस 144.5। तो आपका फाइनल माध्यक निकल जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 146.75, जो कि हमारा क्या, ये माध्यक आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ये जीवन काल दिए हुए हैं और ये लैंपों की संख्या। इसमें वर्ग अंतराल पहले आप जरूर देखिए, 1500 से 2000, 2000 से 2500, अर्थात सतत वर्ग अंतराल है। माध्यक हमें निकालना है, तो इसके लिए पहले आइए हम सारणी बनाते हैं। ये हमारी सारणी है जिसमें वर्ग अंतराल ये दिया है और इधर बारंबारता है। इन सब का जोड़ क्या है, 400 आता है और इनको आप जोड़ लीजिएगा। तो ये हमारा 14 और फिर इसमें ये नया वाला जुड़ जाएगा 56, तो ये 70, 70 में 60 जुड़ेगा 130, 130 में 86, 216, 216 में 74 जुड़ेगा तो 290, 290 में 62 जुड़ेगा 352, 352 में 48 जुड़ेगा तो 400। तो n हमारा फाइनल देखिए आ चुका है, वो है 400। इसका n/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो इसमें से आपको सीधे बीच का आप चुन लीजिए इधर उधर। तो ये देखिए टोटल 7 दिए हुए हैं, तो 3 इधर का और 3 इधर का हटा दीजिए। बीच वाला ये हमारा पूरा आ जाएगा, तो ये 216, इसके सामने क्या है, ये 86 है, इधर 216 और यहाँ हमारी ये वाली रेंज आ जाएगी 3000 से 3500। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, एल का मान हमारा हो जाएगा 3000। ठीक, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, एल हमारा 3000 हो गया। एफ हमारा क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा और इसके पहले वाला ये हमारा सी एफ होगा, जो मेन चुनते हैं 216, इसके पहले वाला ये सी एफ हो जाएगा। और देखिए हमारा 2000 से 2500 जा रहा है, 2500 से 3000, मतलब 500 का अंतराल है, तो एच हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। अब आइए अब हम इसमें से माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक का सूत्र आपको पता होगा, हम फिर से यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा स्मॉल एफ इंटू क्या हो रहा है, एच। तो एल का मान हमारा 3000 हो जाएगा, प्लस n/2 हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल 400 का आधा यानी 200 हो जाएगा। सी एफ हमारा क्या है 130 और एफ हमारा कितना है 86 हो जाएगा, और एच हमारा 500 से सारणी जा रही है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ये 3000, इसमें इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 70 गुणे 500 और बटे में क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। और इसमें हम माध्यक को जब निकालेंगे तो इनका गुणा करके हम 86 का भाग देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3000 प्लस 406.98। आप भाग दे के देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू रहेगी 3406.98। इतने घंटे इसका क्या निकल आएंगे, ये माध्यक निकल आएगा। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कि स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम लिए गए, इसमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 16, 16 से 29 और कुल नामों की संख्या 6, 30, 40, 16, 4, 4 है। तो हमें इसमें माध्य भी ज्ञात करना है और माध्यक भी ज्ञात करना है और कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात करना है, मतलब इसमें तीनों पूछा है। तो देखिए केवल हम इसमें माध्यक बस निकालते हैं, माध्य और बहुलक आप स्वयं निकाल सकते हैं, इसको पहले बता दिया गया है। तो ये इसका पहले हम बना लेते हैं एक संचयी बारंबारता
और ये अंतराल है, ये बारंबारता है। ये 6 और 6 30 36, 36 40 76, 76 और 16 92, 92 4 96, 96 4 100। तो टोटल हमारा n कितना आ गया है 100। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ठो दिया हुआ है। तो हमारा जो बीच का पद आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो होगा हमारा तीसरा। 3 3 6 सीधा सीधा, तो तीसरा पद होगा 6 का आधा 3, सीधे बीच वाला ले लें। तो इसके सामने ये 40 है, ये 76 है, और ये वाली हमारी क्या आ जाएगी, वर्ग अंतराल। तो देखिए 7 हमारा क्या हो जाएगा यल, और ये हमारा यफ हो जाएगा, और 36 ये हमारा क्या होगा, सी एफ होगा। तो सूत्र में हम रखते हैं कि माध्यक अथवा माध्यिका का सूत्र क्या होगा। तो माध्यिका का सूत्र हो जाएगा यल प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा एफ इंटू एच होगा। सूत्र में हम रखते हैं तो हम पाते हैं कि यल हमारा कितना है, ये 7 होगा। n/2 हमारा 100 का आधा 50 हो जाएगा, और सी एफ हमारा 36 होगा, एफ का मान हमारा 40 होगा, और इंटू एच हमारा देखिए 3 3 से ये आगे बढ़ रही है अंतराल। तो ये 7 प्लस इसमें हम इसको घटा देंगे तो ये 14 आ जाएगा बटा 40, इंटू में 3 होगा। तो आगे हम निकालेंगे कि ये 7 प्लस इसको हम काट पीट लेते हैं, तो ये 42 बटा क्या होगा 40। 42 में 40 का भाग देंगे तो 1.05 आएगा। ये 8.05 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी, और जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा।